नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुबोध पांडे आज मैं पुनः आपकी सेवा में एक नए विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। जी हाँ, कुछ भी कहने से पहले मैं सबसे पहले आपका इस एडुकेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ नीतिकार गिरधर कविराय की कुंडलियां को लेकर उपस्थित हुआ हूं। कुछ भी प्रस्तुत करने से पहले मैं आपको यह बतला दूं कि गिरधर कविराय की कुंडलियां को एक वीडियो के रूप में मैंने कई भागों में बांटा है। प्रथम भाग में यानी पार्ट 1 में मैं केवल गिरधर कविराय जी का सामान्य परिचय दूंगा। इसके बाद उनके द्वारा रचित 3 प्रमुख कुंडलियों की शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या करूंगा। इसके बाद मैं अन्य वीडियो में उनकी कई कुंडलियों की शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो आइए अब मैं सबसे पहले आपके सामने गिरधर कविराय जी का सामान्य साहित्यिक परिचय प्रस्तुत करता हूं। इसके बाद मैं बारी बारी कर उनके 3 प्रमुख कुंडलियों की शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या प्रस्तुत करूंगा। ध्यान देकर सुनिएगा। गिरधर कविराय जी का सामान्य परिचय। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ नीतिकारों में गिरधर कविराय जी का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये उच्च कोटि के एक सफल नीतिकार हैं। सच पूछा जाए तो हिंदी के श्रेष्ठ नीतिकारों में कवि रहीम, संत कबीर वृंद तथा गोस्वामी तुलसीदास के साथ साथ इनका भी नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। गिरधर कविराय का जन्म कब और कहाँ हुआ था, इस संबंध में प्रमाणिक रूप से कुछ भी कहना कठिन है, क्योंकि अंतः साक्ष्य या बाह्य साक्ष्य किसी से भी कोई खास आधार प्राप्त नहीं होता है। परंतु यह सत्य है कि इनकी कुंडलियां अधिकांशतः अवधि में मिलती है। इससे यह अनुमान होता है कि ये अवधि प्रदेश के रहने वाले थे। नाम के साथ कविराय या कविराज लगे होने से ये भाट जाति के ज्ञात होते हैं। इलाहाबाद के आसपास के भाटों से पूछने पर भी इस बात की पुष्टि होती है। ये भाट इनकी कुंडलियां तथा इसी प्रकार के अन्य छंद गा कर भीख मांगते फिरते थे और अपना गुजारा करते थे। शिव सिंह सेंगर के अनुसार इनका जन्म सन 1713 ईस्वी में हुआ था। इस आधार पर इनका रचना काल 18वीं सदी के मध्य माना जा सकता है। इनके संबंध में एक अत्यंत प्रसिद्ध जनश्रुति है। कहा जाता है कि एक बढ़ई से किसी कारणवश इनकी अनबन हो गई थी। बढ़ई ने इनसे बदला लेने के बारे में सोचा और उसने जानबूझकर एक ऐसी चारपाई बनाकर वहां के राजा को भेंट की कि इस चारपाई पर ज्यों ही कोई सोता था उसके चारों कोनों पर लगे 4 पंख चलने लगते थे। राजा चारपाई को देखकर बहुत अधिक प्रसन्न हुआ और उन्होंने उसी प्रकार की
कुछ और चारपाइयां बनाने की आज्ञा दे दी। उसने कहा कि इस चारपाई को बनाने के लिए बेर की लकड़ी चाहिए। गिरधर कविराय के आंगन में एक बेर का अच्छा पेड़ है, वह मुझे किसी तरह दिलवा दीजिए, फिर मैं उसी तरह कई चारपाइयां आपको बनाकर भेंट करूंगा। राजा ने गिरधर कविराय को बुलाकर बेर के पेड़ को देने के लिए कहा। गिरधर ने बहुत अनुनय विनय की, किंतु कोई फल न हुआ और अंत में उनके आंगन का पेड़ काट लिया गया। गिरधर को स्वभावतः बहुत ही बुरा लगा और वे पत्नी को साथ लेकर राज्य छोड़कर बाहर निकल गए। वे फिर कभी भी उस राज्य में लौटकर नहीं आए और आजीवन पत्नी के साथ घूमते तथा अपनी स्वरचित कुंडलियां सुनाकर मांगते खाते रहे। कहा जाता है कि उनकी जिन कुंडलियों में साईं शब्द की छाप है, वे उनकी पत्नी द्वारा पति को अर्थात स्वामी या साईं को संबोधित करके लिखी गई है। यदि यह बात ठीक है तो उनके नाम से प्रचलित काफी कुंडलियां उनकी स्त्री की भी लिखी हुई है। गिरधर कविराय की ये कुंडलियां हस्तलिखित पोथियों के रूप में भी मिलती है। इनके छोटे बड़े अब तक लगभग 10 संस्करण निकल चुके हैं। इन कुंडलियों के अतिरिक्त इनके लिखे कई दोहे, सोरठे और छप्पे भी मिलते हैं। गिरधर कविराय की कुंडलियां अवधी और पंजाबी भाषा में है। ये अधिकतर नीति विषयक हैं। गिरधर कविराय ग्रंथावली में इनकी लगभग 500 से भी अधिक कुंडलियां संकलित है। इनकी कुंडलियां दैनिक जीवन की बातों से संबंधित है। इन्होंने दैनिक जीवन की बातों को अत्यंत ही सीधी और सरल भाषा में कही है। उत्तरी भारत की हिंदी जनता में गिरधर कविराय की कुंडलियों का बहुत अधिक प्रचार है। इसका प्रमुख कारण यह है कि इनकी कुंडलियों में दैनिक जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण बातों का सरल और सीधी भाषा शैली में वर्णित होना। इनके नीति काव्य के प्रमुख विषय जाति, पिता, पुत्र, युग, यश, नारी, गृहिणी, चिंता, बैर, विश्वास, बनिया, सत्य, संग, शत्रु, धन, गुण, व्यवहार, राजा, चुगला, धर्म, भाग्य, मन, दान, होनहार, मूर्ख तथा ईश्वर आदि है। इनमें नीति की परंपरागत बातें भी हैं और अपने अनुभव पर आधारित नई बातें भी। कहने का अर्थ यह है कि इनकी प्रायः सभी कुंडलियां नीतिपरक है, जिनमें परंपरा के अतिरिक्त अनुभव का पुट भी है। अतः गिरधर कविराय ने नीति, वैराग्य और आध्यात्म को ही कविता का विषय बनाया है। इनमें काव्यत्व का प्रायः अभाव है
और इस रूप में इन्हें कवि या सूक्तिकार न कहकर पद्यकार कहना अधिक उचित है। हाँ, इनकी कुछ अन्योक्तियां अवश्य मिलती है जिन्हें काव्य की श्रेणी में रखा जा सकता है, किंतु ऐसे छंद सामान्य होने के साथ साथ संख्या में भी अधिक नहीं हैं। अतः हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य में पर्याप्त मात्रा में नीति काव्य लिखने वाले थोड़े ही कवि हैं और उनमें गिरिधर कविराय भी एक हैं, किंतु पर्याप्त मात्रा में देखा जाए तो नीतिकारों में भी इनका नाम बड़ा ही महत्वपूर्ण है। निस्संदेह गिरिधर कविराय हिंदी के प्रख्यात नीतिकार कवि हैं। आइए अब मैं गिरिधर कविराय जी का सामान्य परिचय देने के बाद उनके द्वारा रचित 3 प्रमुख कुंडलियों की शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। गिरिधर कविराय जी ने जो कुछ भी लिखा है उसे हम कुंडलियां कहते हैं। क्या आप जानते हैं आखिर उसे हम कुंडलियां क्यों कहते हैं? कुंडलियां क्या है? क्या इसे दोहा, चौपाई, सवैया या कवित्त नहीं कह सकते हैं? यानी यह एक बहुत ही कठिन प्रश्न है। बहुत से विद्यार्थी समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर कुंडलियां कहते किसे हैं, कुंडलियां की परिभाषा क्या है, कुंडलियां के लक्षण क्या क्या हैं। ऐसे कई सवाल हैं जिसे विद्यार्थी समझ नहीं पाता है। तो आइए अब मैं सबसे पहले आपको यह बतला दूं कि कुंडलियां क्या है, इसे फिर कुंडलियां क्यों कहा जाता है, कुंडलियां के लक्षण क्या होते हैं। कुंडलियां की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं। कुंडलियां की परिभाषा। कुंडलियां यह एक मात्रिक विषम संयुक्त छंद है। इसमें भी छप्पै की तरह 6 चरण होते हैं। दोहा और रोला के छंदों को मिलाकर यह छंद बनता है। इस छंद के प्रथम चरण की रचना दोहे के प्रथम और द्वितीय चरण को मिलाकर होती है। फिर दोहे के तृतीय और चतुर्थ चरण को मिलाकर इसका द्वितीय चरण बनता है। अंत में रोला के 4 चरण क्रमशः इसके तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम चरण बनते हैं। दोहा का चौथा चरण रोले के प्रथम चरण में दोहराया जाता है और दोहे प्रारंभ का शब्द रोले के अंत में आ जाता है। इस प्रकार मैंने यहां पर कुंडलियां की परिभाषा को देने का प्रयास किया है। आशा करता हूं आप भली भांति समझ गए होंगे कि हम कुंडलियां किसे कह सकते हैं। यानी कुंडलियां 6 चरणों का छंद होता है। प्रथम कुंडलियां, ध्यान देकर सुनिएगा। लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग, गहरी नदी नारी जहां तहां बचावे अंग, तहां बचावे अंग, झपटी कुत्ता कह मारे, दुश्मन दावागीर होय तिन्हू को झारे, कह गिरधर कविराय सुनो हो धूर के बाठी, सब हथियार छाड़ी हाथ मह लीजे लाठी।
उपर्युक्त कुंडलियां में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं उसके अर्थ को मैं यहां पर बतलाने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ: लाठी यानी डंडा, सदा यानी हमेशा, राखिए यानी रखना, संग साथ, गहरी गड्ढा, नारी नाला, बचावे बचाना, अंग शरीर, झपटी झपट्टा मारना, दुश्मन यानी शत्रु, दावागिर यानी गलत दावा करने वाला, तिन्हू को यानी उन्हें भी, झाड़े यानी झाड़ना, दूर के बाठी यानी दूर का रास्ता तय करने वाले मुसाफिर, छाड़ी यानी छोड़कर, मह यानी मैं, लीजिए यानी लीजिए। आइए अब मैं उपर्युक्त कुंडलियां के आधार पर इसके संदर्भ को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ गिरधर की कुंडलियां नामक पाठ से अवतरित है। इसके कवि हिंदी के श्रेष्ठ नीतिकार गिरधर कविराय जी हैं। प्रसंग: गिरधर कविराय जी एक उच्च कोटि के नीतिकार हैं। उपर्युक्त पंक्तियों के माध्यम से गिरधर कविराय ने लाठी जैसी मामूली वस्तु के गुणों एवं विशेषताओं को बड़े ही सुंदर ढंग से बतलाने का प्रयास किया है। साथ ही साथ लाठी जैसी मामूली या साधारण वस्तु को सदैव अपने साथ रखने की सलाह दी है। यहाँ कवि ने लाठी की विशेषताओं को बड़े ही सुंदर ढंग से बतलाने का प्रयास किया है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपसे यह अनुरोध है कि किसी भी कविता की व्याख्या या किसी भी दोहे का अर्थ समझने के लिए यह बहुत ही जरूरी है कि आप बार बार उस दोहे को पढ़ें, उस कविता को पढ़ें, ताकि आपको अर्थ समझने में कहीं कोई परेशानी ना हो। आइए अब मैं उपर्युक्त कुंडलियां की व्याख्या को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। व्याख्या: गिरधर कविराय अपनी इस कुंडलिया के माध्यम से कहते हैं कि यह सत्य है कि लाठी एक बहुत ही मामूली सी या साधारण सी वस्तु है, परंतु इसमें अनेक गुण छिपे हुए हैं। इससे मानव जाति को अनेक लाभ प्राप्त होता है। कहने का अर्थ यह है कि यह हमारे बहुत काम आती है, इसीलिए हमें इसे सदैव बाहर जाते समय अपने साथ रखना चाहिए। कवि ने उदाहरण देते हुए कहा है कि मान लीजिए कहीं आप बाहर जा रहे होते हैं और रास्ते में गहरी नदी या गड्ढे या नाले मिल जाएं, तो आप घबराइए नहीं। यह लाठी ही हमें गहरी नदी, गड्ढे या नाले में डूबने या फिसलने से हमारी रक्षा करती है। हमें डूबने या गिरने से भी बचाती है। नदी कितनी गहरी है या गड्ढे या नाले में कितना पानी है, इसका था भी हम लाठी से लगा लेते हैं। केवल यही नहीं, मान लीजिए हम कहीं जा रहे होते हैं और अचानक कोई कुत्ता या कोई दुश्मन हम पर
अचानक हमला कर दे तो यह हमें राह चलते झपट्टा मारने वाले कुत्तों या दुश्मनों और धोखा देने वाले दुष्ट व्यक्तियों से भी हमारी रक्षा करती है। लाठी की सहायता से हम अपनी रक्षा आसानी से कर सकते हैं या कर लेते हैं। कहने का अर्थ यह है कि यह भले ही एक मामूली सी वस्तु है, परंतु यह हमारी हर परिस्थिति में हर प्रकार से हमारी सहायता करती है। अतः हर प्रकार से हमारी यह रक्षा करती है। इसीलिए कवि कहते हैं कि हे दूर के पथ के राही, तुम अपने सभी हथियारों को फेंक दो और लाठी को अपना लो, अर्थात अपने साथ सदा लाठी रखो, कारण लाठी में बहुत सारे गुण छिपे हुए हैं और यह हमारे शरीर की रक्षा के लिए बहुत ही सुलभ साधन है। जो काम लाठी कर सकती है वह काम कोई तलवार या बंदूक नहीं कर सकती है या अन्य तरह के हथियार नहीं कर सकती हैं। लाठी हमें सहज ही कहीं से भी प्राप्त हो जाता है और इसे रखना भी बहुत ही आसान होता है। इसे अपने साथ रखने के लिए किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अतः हमेशा अपने साथ लाठी रखो या लाठी को रखना चाहिए, क्योंकि लाठी एक मामूली सी वस्तु होने पर भी इसमें बहुत सारे गुण छिपे हुए हैं। ये कुंडलियां कमरी थोड़े दाम की, बहुते आवे काम, खासा मलमल वाफ्ता, उनकर राखे मान, उनकर राखे मान, बंद जह आड़े आवे, बक्सा बांधे मोट, राति को झारी बिछावे, कह गिरधर कविराय, मिलत है थोड़े दमरी, सब दिन राखे साथ, बड़ी मर्यादा कमरी। उपर्युक्त कुंडलिया में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं उसके अर्थ को मैं यहां पर बतलाने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ: कमरी यानी कंबल, थोड़े यानी थोड़े, दाम यानी कीमत या मूल्य, आवे आता है, काम जरूरत, खासा मलमल वाफ्ता यानी कपड़े की किस्में, राखे रखता, मान इज्जत या सम्मान, बंद यानी बांधना या बाधा, जहां जहां पर, आड़े आवे यानी बाधा आती है, बकुचा छोटी गठरी, झाड़ी यानी झाड़कर, बिछावे बिछाना, थोड़े यानी थोड़ा, दमरी यानी कीमत या पैसे का 8वां भाग, मर्यादा मूल्यवान। संदर्भ वही, प्रसंग प्रस्तुत कुंडलिया में गिरधर कविराय ने कंबल जैसी मोटी वस्तु की अनेक विशेषताओं को बतलाकर उसे मर्यादित तथा कीमती वस्त्र कहा है। साथ ही लाठी की भांति हमेशा अपने साथ रखने की सलाह दी है।
व्याख्या। कवि कहते हैं कि यह सत्य है कि कंबल जैसी मोटी वस्तु की कीमत बहुत कम होती है, अर्थात इसके दाम बहुत कम होते हैं, लेकिन यह बहुत ही उपयोगी होता है। यह हमारे हर परिस्थितियों में काम आता है। कीमत या मूल्य कम होने पर भी कवि की दृष्टि में यह एक मूल्यवान वस्तु है। इसके अनेक फायदे हैं। यह हमारा अनेक प्रकार से उपकार करता है। यहाँ तक कि कंबल विशेष प्रकार के कीमती वस्त्र जैसे खासा, मलमल, वाफ्ता आदि कपड़े की किस्में की भी रक्षा करता है, अर्थात इन वस्त्रों का मान भी बढ़ाता है और यह हमारे शान को भी बढ़ा देता है। यही नहीं, व्यक्ति अगर साधारण कपड़े पहन ले और ऊपर से सिर्फ कंबल ओढ़ ले तो वह उसकी रक्षा भी करता है। कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर कंबल की सहायता से छोटी मोटी गठरी का मोट भी बना सकते हैं और कोई भी चीज कहीं भी ले जा सकते हैं। यही नहीं, कभी रात्रि में उसे बिछाकर आराम भी कर सकते हैं। अत्यधिक ठंड लगने पर इसे ओढ़ भी सकते हैं, यानी यह हमें ठंड से भी बचाता है। इस प्रकार लाठी की भांति कंबल भी एक बहुत ही मूल्यवान व उपयोगी वस्तु है, यानी कीमत कम होने पर भी बहुत ही मूल्यवान और उपयोगी वस्तु है। इसलिए कवि कहते हैं कि यह बहुत कम दाम में आसानी से मिल जाता है। इसलिए लाठी की भांति हमें हमेशा हर दिन अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि यह बड़ी मर्यादित और कीमती वस्तु है। तृतीय कुंडलियां। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोई। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोई। शब्द सुने सब कोई, कोकिला सबे सुहावन। दो को एक रंग, काग सब भय अपावन। कह गिरधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के। बिनु गुण लहे न कोई, सहस नर गाहक गुण के। उपर्युक्त कुंडलिया में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं उसके अर्थ को मैं यहां पर प्रस्तुत कर रहा हूं, ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ: गुण यानी गुण, गाहक यानी ग्राहक या खरीदार, सहस्त्र यानी सहस्त्र, नर यानी मनुष्य, लहे यानी लेना, कोई कोई, कागा या काग यानी कौवा, कोकिला यानी कोयल, सबे यानी सब, सुहावन यानी मन को अच्छा लगने वाला, दो यानी दोनों, अपावन अपवित्र, ठाकुर मन के यानी मनमानी करने वाले व्यक्ति, बिनु गुण यानी बिना गुण वाले। संदर्भ वही, प्रसंग। प्रस्तुत कुंडलिया में कवि गिरधर कविराय यह कहना चाहते हैं कि गुणवान लोगों का बहुत महत्व होता है। इस संसार में
केवल गुण की पूजा होती है, रूप की नहीं। गुणवान व्यक्ति का सर्वत्र आदर होता है, परंतु गुणहीन व्यक्ति का नहीं। व्याख्या। गिरधर कविराय एक उच्च कोटि के नीतिकार हैं। उन्होंने अपने जीवन के अनुभव को बतलाते हुए प्रस्तुत कुंडलियां के माध्यम से कहा है कि गुण की प्रशंसा करने वाले या गुणों को ग्रहण करने वाले तो हजारों लोग मिल जाते हैं, परंतु गुणहीन को कोई नहीं चाहता है। कवि ने अपनी बात के समर्थन में कोयल और कौआ का बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है और कहा है कि जिस प्रकार कोयल और कौआ का रंग बिल्कुल एक जैसा ही होता है, कोयल और कौआ की आवाज भी सभी लोग सुनते हैं, परंतु एक की बोली सबको मीठी लगती है जबकि दूसरे की सबको कर्कश। कौआ अपनी कर्कशता के कारण घृणा का पात्र बन जाता है, जबकि कोयल अपनी मीठी बोली के कारण सबका प्रिय बन जाती है। कोयल के गुणों की प्रशंसा सभी लोग करते हैं, किंतु कोई भी कौवे की प्रशंसा नहीं करता है। यानी कौवा रूप रंग से एक जैसे होने पर भी वह सबका प्रिय नहीं बन पाता है, कारण वह गुणहीन है, उसकी बोली कर्कश है। अर्थात कोयल और कौआ एक जैसे होने पर भी कौआ अपवित्र बना रहता है। कहने का अभिप्राय यह है कि हमें भी कोयल जैसी मीठी बोली बोलने का प्रयास करना चाहिए जो सभी को अच्छा लगे, जिसके कारण सभी लोग उसकी प्रशंसा करें। अतः हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत कुंडलियां में कवि गिरधर कविराय यह कहना चाहते हैं कि गुणवान लोगों का बहुत महत्व होता है। इस संसार में केवल गुण की पूजा होती है, रूप की नहीं। गुणवान व्यक्ति का सर्वत्र आदर होता है, परंतु गुणहीन व्यक्ति का नहीं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों के बीच भी इसे शेयर अवश्य करें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल पूरी तरह से एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही किया है। अतः लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में कहीं आपको किसी प्रकार की कोई कमी या कोई त्रुटि नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स द्वारा हमें अवश्य सूचित करें, ताकि अगले वीडियो में मैं उन कमियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही उपयोगी और बेहतर वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।